हर बात पर सफाई देना या खुद को सही ठहराना एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ये माना गया है कि जब आप बार बार सफाई देते हैं तो आप अनजाने में ही सामने वाले को खुद पर हावी होने का अधिकार सौंप देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय बेहद दिलचस्प है और आजकल काफी चर्चा में भी है। आप तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीधे मुख्य मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी सामग्री के केंद्र में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि एक रिश्ते में कोई व्यक्ति नियंत्रण कैसे प्राप्त कर सकता है। इस स्रोत का सबसे बड़ा तर्क ये है कि लोग अक्सर अपनी भावनाओं में बहकर अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। ये वीडियो दावा करता है कि जब फैसले दिल और भावनाओं के बजाय दिमाग और तर्क से लिए जाते हैं, केवल तभी रिश्ते की गतिशीलता को बदला जा सकता है। एक तरह से यहाँ भावनाओं के रास्ते को बिल्कुल बंद करके पूरी तरह से दिमागी खेल शुरू करने की सलाह दी गई है। इस सोच को आप इस सटीक रूपक से समझ सकते हैं। एक महारानी कभी किसी सिपाही को अपनी सफाई नहीं देती। ये पंक्ति सीधे उसी वीडियो से ली गई है और सच बताऊं तो ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से उस सख्त शक्ति संतुलन को स्थापित कर देती है जिसे अपनाने की यहाँ सलाह दी गई है। इसके अनुसार हर बात पर सफाई देना या खुद को सही ठहराना एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ये माना गया है कि जब आप बार बार सफाई देते हैं तो आप अनजाने में ही सामने वाले को खुद पर हावी होने का अधिकार सौंप देते हैं। मानसिकता बस यही होनी चाहिए कि आप अपने जीवन के स्वयं शासक हैं। इस पूरे दर्शन को 5 मुख्य मनोवैज्ञानिक रणनीतियों में बांटा गया है। पहला, भावनात्मक वैराग्य और मौन। दूसरा, इनाम रोकना और नकल करना। तीसरा, रहस्य की शक्ति। चौथा, खोने का डर पैदा करना। और पांचवा, स्वतंत्रता और सीमाएं। यह एक बहुत ही तार्किक और सुव्यवस्थित ढांचा है जिससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि यह पूरी रणनीति आखिर कैसे काम करती है। तो चलिए पहले स्तंभ से शुरुआत करते हैं। भाग 1, भावनात्मक वैराग्य और मौन, यानी दिल को बंद करना और दिमाग को खोलना। यह हिस्सा इस आधार पर टिका है कि भावनात्मक निर्भरता हमेशा आपकी ताकत को कम करती है। स्रोत का तर्क है कि रोना, गिड़गिड़ाना या मनाने की कोशिश करना केवल सामने वाले के अहंकार को संतुष्ट करता है। उनके अनुसार आपके आंसू दूसरे व्यक्ति को यह एहसास दिलाते हैं कि उसकी ताकत आपसे बहुत ज्यादा है। इसलिए पहली रणनीति है दिल का रास्ता एकदम बंद कर देना। जब सामने वाला व्यक्ति गुस्से में हो या बेवजह बहस कर रहा हो तो वीडियो इन सटीक चरणों की सिफारिश करता है। पहला कदम, चीखने या रोने के बजाय बिल्कुल शांत हो जाइए। दूसरा कदम, उन्हें बिना किसी भाव के देखें, जैसे उनकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा हो। और तीसरा, बिना कुछ कहे वहां से चले जाएं। उनका मानना है कि यह ठंडी प्रतिक्रिया सामने वाले को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। अब इस बात में जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है यहाँ इस्तेमाल की गई पत्थर की ये छवि। एक शांत पत्थर जिस पर बाहरी तूफानों का कोई भी असर नहीं होता। उनका तर्क यह है कि सामने वाला व्यक्ति अक्सर उकसाने या रुलाने की कोशिश सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो आपकी प्रतिक्रिया देख सके और ये साबित कर सके कि नियंत्रण अब भी उसी के हाथ में है। लेकिन जब आप पत्थर जैसी शांति अपना लेते हैं और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते तो ये उनके मनोवैज्ञानिक खेल को अचानक वहीं खत्म कर देता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कैसे विकसित होता है। दूसरा स्तंभ है इनाम रोकना और नकल करना, यानी जैसे को तैसा की रणनीति। ये स्तंभ इस बात पे प्रहार करता है कि कैसे हम अनजाने में ही बुरे व्यवहार को पुरस्कृत कर देते हैं। स्रोत इसे एक दिमागी बीमारी जैसा कहता है, जहां गलती होने पर सजा देने के बजाय उल्टा इनाम दिया जा रहा है। जरा सोचिए, जब कोई दुर्व्यवहार होता है तो सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है? लोग कुछ देर नाराज रहते हैं और फिर रिश्ते को सुधारने के लिए खुद ही प्यार जताने लगते हैं, जैसे उनका पसंदीदा खाना बनाना या ज्यादा ध्यान रखना। लेकिन वीडियो दृढ़ता से जोर देता है कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। इसके बजाय सुझाई गई प्रतिक्रिया ये है कि जब तक सामने वाले का व्यवहार पूरी तरह ना बदले तब तक उसे केवल सर्द खामोशी दी जानी चाहिए। एक मुस्कान भी तब तक नहीं मिलनी चाहिए जब तक गलती सुधार ना ली जाए। इस रणनीति का दूसरा अहम हिस्सा जैसे को तैसा या मिररिंग है। वीडियो सलाह देता है कि अपनी बातें समझाने में समय बर्बाद करने के बजाय बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आपके साथ हो रहा है। अगर संदेशों का जवाब देर से आता है तो सामने वाले को भी इंतजार करवाइए। अगर आपकी जरूरतों को अनदेखा किया जाता है तो उनके पीछे भागना बंद कर दीजिए। स्रोत का तर्क बिल्कुल सीधा है कि जब किसी को खुद के ही खराब बर्ताव का स्वाद चखने को मिलता है तभी उसे अपनी गलती का असली एहसास होता है। अब हम तीसरे स्तंभ की ओर आते हैं,
रहस्य की शक्ति, खुली किताब के जाल से बचना। ये खंड मानव मनोविज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करता है। वीडियो का दावा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी हर कमजोरी, अपना हर दुख या हर बात बता देता है तो वो बहुत आसानी से दूसरों के नियंत्रण में आ जाता है। यहाँ दी गई विशिष्ट सलाह ये है कि एक खुली किताब बनना तुरंत बंद कर देना चाहिए। अपने दिन भर के विचारों, योजनाओं और हर छोटी बड़ी गतिविधि का हिसाब देना बंद करना होगा। उनका आग्रह है कि अपने मन में एक गहरा समंदर रखना चाहिए जिसमें झांकने की उत्सुकता सामने वाले को बेचैन रखे। यहाँ यह विचार रखा गया है कि जो व्यक्ति एक अनसुलझी पहेली की तरह होता है, सामने वाला अपना पूरा जीवन उस पहेली को सुलझाने में लगा देता है। तो इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर आती है वो है हमारा चौथा स्तंभ, खोने का डर पैदा करना। इसे सबसे बड़ा हथियार माना गया है। स्रोत इस चौथे स्तंभ को सम्मान की गारंटी देने वाली सबसे बड़ी कुंजी मानता है। वीडियो के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी को तब तक अपना सब कुछ नहीं मानेगा जब तक कि उसके भीतर खोने का एक गहरा डर पैदा ना हो जाए। और यह खौफ तब पैदा होता है जब आप खुद को इतना सक्षम और सफल बना लेते हैं कि दुनिया आपकी इज्जत करती है। जब सामने वाला ये देखता है कि आप पूरी तरह खुश और आत्मनिर्भर हैं तो उसे ये डर सताने लगता है कि अगर उसने सही बर्ताव नहीं किया तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे या कोई और आपसे जुड़ जाएगा। खोने का यही खौफ असली अहमियत का एहसास कराता है। अब हम अपने अंतिम और सबसे व्यापक स्तंभ की ओर बढ़ते हैं। पांचवां स्तंभ, स्वतंत्रता और सीमाएं, अपनी पहचान और आत्मसम्मान को वापस पाना। यहाँ आते आते रणनीतियां सिर्फ रिश्ते की प्रतिक्रियाओं से हटकर पूरी तरह से खुद को सशक्त बनाने की ओर मुड़ जाती हैं। अक्सर देखने में आता है कि रिश्ते में आने के बाद लोगों की पूरी दुनिया उसी एक इंसान तक सिमट जाती है, जिसे यहाँ सबसे बड़ी मानसिक कमजोरी माना गया है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि आपको अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करने चाहिए। ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आपका जीवन पूरी तरह से केवल एक रिश्ते के इर्द गिर्द न घूमे। पुराने दोस्तों से रिश्ता रखना, नए शौक सीखना, अपनी सेहत पर ध्यान देना और आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनना आवश्यक है कि आपको ये महसूस हो कि रिश्ते में रहना आपकी पसंद है, आपकी कोई लाचारी नहीं। सीमाओं के विषय पर यह वाक्य बहुत ही सटीक बैठता है, नहीं एक बहुत ही ताकतवर शब्द है। वीडियो यहाँ सख्त निर्देश देता है कि बदतमीजी या गलत व्यवहार को चुपचाप सहने या रो रो कर समझाने के बजाय आंखों में आंखें डालकर सीधा नहीं कहना आवश्यक है। जब कोई हदें पार करे तो स्पष्ट और कठोर आवाज में ये बताना जरूरी माना गया है कि ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरी चर्चा का मुख्य निष्कर्ष इस एक पंक्ति में समाहित है। ये समाज की उस आम सोच को बहुत तीखेपन से चुनौती देता है जो सिखाती है कि सच्चा प्यार सब कुछ चुपचाप सह लेता है। लेकिन ये स्रोत इसके ठीक विपरीत तर्क देता है। इसका साफ दावा है कि जहां सम्मान नहीं है वहां प्यार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है। इसलिए आत्मसम्मान और अपनी गरिमा को हमेशा सबसे ऊंचे स्थान पर रखा जाना चाहिए। अंत में हम एक बहुत ही उत्तेजक और गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। हमने देखा कि ये स्रोत अत्यंत नियंत्रित, वैरागी और रणनीतिक व्यवहार की वकालत करता है। लेकिन जरा सोचिए, जब भावनाओं को पूरी तरह से हटाकर लगातार एक दिमागी खेल खेला जाता है तो किस बिंदु पर यह खेल उस रिश्ते के सच्चे और सहज जुड़ाव पर ही हावी हो जाएगा? क्या इस प्रक्रिया में रिश्ते की असल गर्माहट कहीं पीछे नहीं छूट जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ।